सो ऑलराइट गाइस एंड वेलकम बैक टू द पीसीबी व्लॉग्स। और पीसीबी व्लॉग से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे होंगे मास्क लगा रखा है, बैग टांग रखा है, जूते भी पहन रखे हैं। कहाँ जा रहा हूँ? ऑब्वियसली जिम जा रहा हूँ। जिम का समय, बाहर मौसम बहुत अच्छा है और आज मतलब बारिश वारिश तो इतनी कोई तेज़ नहीं हो रही है। अभी मैं बाहर जाता हूँ जब दिखाता हूँ, लेकिन ठीक है रिमझिम सी हो रही है। थोड़ी सी ठंडक हो गई, थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं ना कि गर्मी की मार से थोड़ा सही लग रहा है। और आज एक और चीज़ हुई है, देखो भाई ने दाढ़ी हटा दी है जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको तो पता ही है कि दाढ़ी हट चुकी है थोड़ा सा चेंज के लिए। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, क्योंकि एकदम से जो क्विक अपडेट होता है वो यूट्यूब पे नहीं आ पाता है, इंस्टाग्राम पे आ रहा है। तो यहाँ पे नीचे कहीं आ रहा है, क्या मतलब आता है, तो ये नीचे कहीं लिंक आ रहा है, फॉलो कर लेना। Arjun_Blink_Life मेरी इंस्टाग्राम ID है। चलो मम्मी, ये क्या खाली कर रहे हो आप सुबह सुबह? ये टूटी फ्रूटी है, केक में, आइसक्रीम में, कई चीजों में मैं डाल देती हूँ। आइसक्रीम जब भी खाता हूँ मैं ऊपर इसको जरूर डाल देता हूँ। दिख नहीं रहा मम्मी हमको थोड़ा ये सा? रहा। ओह माय गॉड, ये येलो कलर और ये ग्रीन कलर और ये है रेड कलर। रेड तो दिख रहा है यार हैंड में। जिम जा रहा हूँ मैं। चल रहे हो क्या? नहीं। एक तरीके का वायरस अभी आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे फैला हुआ है, जिसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। क्योंकि मैं जिम जा रहा हूँ तो इतनी बॉडी बना लूंगा मैं, इतनी बॉडी बना लूंगा कि किसी ने सोची ना होगी मतलब लिटरली भरा पड़ा है यूट्यूब इन्हीं सब बातों से, इस किरदार के ऊपर देगा ही होगा कभी ना कभी यूट्यूब अगर यूज करते हो तो। भाई मतलब बहुत अतरंगी लोग हैं दुनिया में। तो भाई ले लेते हैं अपना हेलमेट। लो भाई बाहर का मौसम दिखाऊं क्या? ये देखो भाई, वाह 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 वाह। थोड़ी बारिश आते ही पौधे सबसे पहले चमक जाते हैं। और देखो यार भाई मौसम बड़ा सुहाना है, लोग बाहर घूमते हैं, मिर्ची बड़े खाते हैं, हम जा रहे हैं अपने जिम। चलो ऑलराइट गाइस, तो अभी शुभम का फ़ोन है तो मुझे लगा, वो कह रहा है कि भाई ड्रिजल हो रहा है, तो मुझे लगा कहीं तो पकौड़े लेके तो नहीं बैठ गया भाई, तो आएगा तो सही। तो उसने कहा नहीं आ तो रहा हूँ मैं। मौसम तो भाई कतई मतलब बहुत मज़ेदार हो रहा है। लेकिन चलो एक बार के लिए सोचा था कि भाई एक्शन कैमरा लगा लेते हैं, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लेंगे फुटेज। लेकिन क्या है कि अभी लेट हो रहा है और पूरा माइक वाइक सेटअप वगैरह लगाना पड़ेगा, तो अभी रहने देते हैं। जिम पे आ चुके हैं और शुभम भी आ गए, पकोड़े खाने बैठा नहीं है। मुझे लगा आज मेरा भाई शुभम इतने पकोड़े खा लेगा, इतने पकोड़े खा लेगा कि जोधपुर वालों ने सोची ना होगी अरे वो अगले अगले उसके वीडियो में आपको बोल रहा होगा चपड़ी यूट्यूबर क्या कर रहे हो आप? दोस्तों हमारे घर में जो है ना बहुत ही बढ़िया नींबू का पेड़ है, कागजी नींबू है इसका। देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये साइज़ है नींबू की। छिलका पतला होता है, रस बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या है कि ये रेंज में थे, नीचे नीचे थे। मैंने कहा आते जाते कोई तोड़ेगा और अपन मार्केट से लाएंगे, इससे अच्छा अपन पहले तोड़ लेते हैं इसको। करीब कितने हैं, 10-12 नींबू तो मैंने तोड़ भी दिए हैं और बाकी बहुत सारे हैं जो हरे हैं फिलहाल, बाद में तोड़ेंगे उसको। मैं दिखाता हूँ मेरे को, तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो 4-4 के गुच्छे में लगते हैं नींबू। ये देखो भरा पड़ा है, मतलब ये दूर से देखोगे ना तो बिल्कुल ऐसे डंडी डंडी दिख रहे हैं। बाकी नींबू अपार हैं इसमें। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, जहाँ तक, पेड़ के पार मत देखना, बाकी आसमान है। जहाँ तक पेड़ में नज़र जा रही है ना, नींबू ही नींबू दिखेंगे। क्या कह रहे हो? ये तोड़े, ये देखो इतने सारे। तो गाइस बहुत सारे नींबू तोड़ लिए हैं, मतलब मैंने इतने नींबू तोड़ लिए हैं, इतने नींबू तोड़ लिए हैं कि इनमें से किसी ने भी सोची ना होगी। ये भाई एक बहुत, आजकल जितने वीडियो चल रहे, मैं इन्फ्लुएंस हो गया हूँ मम्मी, एक बहुत भारी इन्फ्लुएंसर से तो भाई अभी भी पेड़ों के बीच में है, देखता हूँ एक बात कोई होंगे मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर चलो नीचे उतरते हैं। और हाँ, जिम से आने के बाद सबसे पहला काम यही किया है मैंने। हाँ ये क्या है? ये मोगरे का फूल आपके लिए। ये लड़की मेरे को प्रपोज कर रही है मैं ऊंचाइयों पे खड़ा हूँ क्योंकि मैरी तो कर ली, अब क्या बोलूं? अब कुछ पता नहीं, अब मैं प्रपोज हो गया फिर से मम्मी क्या कर रहे हो? मैं तो सूखी पत्तियां तोड़ रही हूं। आप मुझे को सूखी पत्तियां दोगे? ये देखो इसने मेरे को क्या दिया है वो मैंने दिया इसको इसने मेरे को टिका दिया है, मतलब है देखो भाई इतने महीने बाद यही होता है यही तो, पहले गुलाब होता है, फिर देखो इतना सा साइज हो जाता है। सूखोड़े पत्तियां लाई हूँ पापा को देने के लिए देखो क्या बोल रही हूँ मम्मी, पापा को बताया जाए दोस्तों। तो इतने साल हो गए ना तो तुम, अब मुझे पता पड़ गया मेरे को, जब पूरे ज्यादा साल हो जाएंगे जब ये क्या देगी मेरे को, है? मैं आपको वो दूंगी, देखो क्या? वो जो सूखी हुई पत्ती है ना इधर, ये वाली इतनी गंदी। वो ये भेड़ बकरियां चराने नहीं जा रहा हूँ। मान लो कभी, मान लीजिए इस हाइट पे अगर कोई नींबू है तो ये मम्मी ने जुगाड़ बना रखा है। इससे क्या है कि इसको यूँ हम ऐसे फंसा लेते, तोड़ूंगा नहीं क्योंकि अभी वो कच्चा है, फिर खींचते हैं तो नीचे आ जाता है। मतलब आप
साइंस तो समझ गए ना। और देखिए शादी के कुछ महीनों बाद देखो हमें गुलाब से साइज इतनी हो जाती है। पहले अमरूद थे ना अपने, अब सूखी पत्तियां देगी कुछ सालों बाद। अमरूद का पेड़ था ना अपने, हाँ। उस पे अमरूद लगते थे जब हमने ये बांधा था हाँ, ये अमरूद खास तोड़ने कर- के लिए। हाँ ये खास कर अमरूद नींबू के भी लिए था। तोड़ते हैं अमरूद वो तोड़ने के लिए। वो पेड़ इससे भी ऊपर था यहाँ वो ऊंचा था वो तो, हाँ उससे अमरूद तोड़ते थे और सीताफल भी तोड़ लेते। ये सीताफल का मैंने ये कटा है सीताफल अभी, ये रहा थोड़ा सा कटा दिया अभी, हमें। ये मैंने ही दिया। ये कितनी वो गंदी एक बात। और है नीचे। हाँ ये रहा इसी में से दिया। अब ये आप मुझे तोड़ के देना। सारे घर के सारे गुलाब और मतलब तोड़ दूं मैं। देखो भाई दोस्तों इसने क्या दी थी शादी कुछ सालों बाद। ये देखो ये सूखी पत्तियां। ये जो डाली है ना ये दूंगी। ये तोड़ो। अब सूखी डाली है तोड़ने उतर चढ़ रहे हैं, देखो। कुछ सालों बाद वो कहता है कल करे सो आज कर, मैं तुम्हें सूखी पत्तियां पहले दे देता हूँ। बस 50 साल हो गए हैं शादी के। ला इसका चूल्हा जलाएंगे हम। उस पे भी कोई रेसिपी बना लेंगे। हाँ इसीलिए बाहर फेंक दे। ये मैंने उस माली को तो बाद में आई। थैंक यू। ये बहुत ही स्टूल देखो कैसा खतरनाक काम कर रहा ये है। भाई तोड़ेगा मेरा स्टूल तो। तू इधर आ, 1 मिनट 2 मिनट इधर रख इस स्टूल को, और एक वो ऊपर लटक रही ना हरी डाली उसको भी निकाल दे। अब हम झाड़ फूक वाले बाबा बन चुके हैं। क्या हमें झाड़ फूक वाले बाबू बन चुके हैं क्योंकि हमारे हाथ में झाड़ है। राइट गाइस तो जिम से आ गए, नींबू भी तोड़ लिए ढेर सारे, जो कि किसी ने सोची नहीं थी उतने नींबू तोड़ लिए। मम्मी ले आई दही और आज बने हम सबके फेवरेट वाले चावल जो कि अभी हम खाने वाले हैं। और डैडी बनाएंगे। मम्मी कितना, मेरे को तो खुद की शक्ल ही अलग लग रही है, आपको कैसे लग रही है ना? है मम्मी शक्ल कितनी चेंज लग रही है। दादी साहब से पूछना पड़ेगा, दादी साहब बताएंगे। गाइस देखिए ये बने हैं मम्मी कौन से वाले चावल है आप ही बताएं, मैं क्यों बोलूंगा। चने की दाल का पुलाव या चने की दाल के नमकीन चावल, मतलब दिखने में मतलब जो चीज ऐसे दिखती है उसको खाए बिना कैसे रह सकता है इंसान। मम्मी रह सकता है क्या? असली रिएक्शन तो डैडी जो हटी है ना वो दादी सा देंगी, पूछते हैं उनसे। ये तो अच्छा ही लगता है, दादी सा ने कह दिया है। मुंह सुंदर लग रहा है दोस्तों, सही लग रहा है। ऑलराइट मम्मी जा रही है अभी नानी सा के यहाँ पे बहुत दिनों बाद। और मम्मी क्या ले जा रही है साथ में? मम्मी ने जो बनाई थी काजू कतली, और क्या है दूसरी कौन सी थी? खजूर वाले जो रोज थे, आपने मम्मी के ब्लॉग में देखे होंगे, तो वो भी लेके जा रही है। ऑलराइट गाइस अभी रुके हैं और अब आइसक्रीम और चॉकलेट्स ले लेते हैं। उसके बाद में मम्मी को छोड़ के मैं तो वापस आ ही रहा हूँ। फिर मम्मी जब वापस कॉल करेगी तो मम्मी को लेने चला जाऊँगा, मुझे कुछ काम है। तो अभी बस मम्मी को छोड़ के और फिर फटाफट से मैं घर जा रहा हूँ। चलो फिर मैं जा रहा हूँ, है ना? बता देना मेरे को जब आना हो। चलो अभी चलते हैं, मम्मी को तो छोड़ दिया नानी सा क्या। सो गाइस मम्मी को नानी सा के यहाँ पे छोड़ के उसके बाद घर पे आ गया। और पीछे आप देख सकते हैं भाई शुभम अभी घर पे आया हुआ है, नासा के सर्वर्स को हैक कर रहा है अभी वो। HTML से ही कर रहा हूँ। हाँ अभी फुल ऑन हैकिंग चल रही है यहाँ पे पीछे। और ये नासा का अगर 1-2 रॉकेट कभी गलती से उड़ जाए तो इस लड़के को आप पकड़ सकते हैं पीछे। अभी हम क्या है कि भाई इसने अभी नया लैपटॉप लिया है तो उसकी स्पीड वगैरह टेस्ट करेंगे, इसके ऊपर एडिटिंग कितनी स्मूथ होती है। तो अभी प्रीमियर प्रो खुला हुआ है और 4K क्लिप्स हमने इसके अंदर डाल रखी है, तो टाइमलाइन पे स्क्रबिंग वगैरह कैसे चल रही है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है। और जो परफॉर्मेंस है एडिटिंग वगैरह के लिए वो बेस्ट है। तो भाई अभी यही टेस्टिंग चल रही है इसकी। तो शुभम अब घर जा रहा है, बस इतना ही बोलना तुमको, और कुछ नहीं बोलना। वो छाती ठोक के कुछ बोलो ना, इतना ये कर दूंगा इतना वो कर दूंगा, किसी ने सोची ना होगी। शुभम तो चला गया, उसके बाद मम्मी ने प्रमिला's कुकबुक ने ताबड़तोड़ चीजें बना दी। और क्या चीजें बनाई है भाई। मैं जब एक्चुअली मैं बोलता हूँ ना, आप जब भी मुझे रेस्टोरेंट में बाहर जाके देखेंगे ना तो गाइस समझ लेना बस थोड़ा सा मैं कहीं पे बस जनरली बाहर निकला हूँ। खाने के लिए मैं कभी नहीं जाता, क्योंकि जो घर पे हमारे जो मम्मी बनाती है ना उसका स्वाद आज तक मेरे को किसी रेस्टोरेंट में अच्छा नहीं लगा। इस वजह से मैंने फूड ब्लॉग भी थोड़े कम कर दिए, क्योंकि फिर जो मैं खाता हूँ अब जो मेरा कंपैरिजन लेवल बन जाता है तो वो हो सकता है किसी को कभी ऑफेंड कर जाए कि भाई हमेशा ये ऐसे ही क्यों बोलता है। लेकिन भाई सच्चाई बोलता हूँ, और मतलब बस इस वजह से थोड़े से मैंने कम कर दिए। और उसके बाद में जब शुभम गया उसके बाद में मम्मी ने बाद में बनाए थे रात को, अभी रात हो चुकी है, पनीर के कबाब भाई जो बने थे ना मुंह में घुल गए थे। और अभी बताऊं क्या खा रहा हूँ दिखा। तो भाई साहब अब बने हैं साउथ इंडियन आइटम, यानी कि बनी है इडली और सांभर। इडली और सांभर तैयार हो गई है। तो गाइज अब ये क्या है कि इसको क्या है कि वेट, ये जब ऐसा सांभर बनता है ना
तब इसको वेट नहीं कराते हैं, बताओ क्या करते हैं, इसको खा लेते हैं। तो चलो गाइज मिलते हैं इसको खा लेने के बाद। सो गुड मॉर्निंग। रात को इडली सांभर खा के क्या नींद आई भाई, मस्त मस्त। कभी कभी खाते हैं ना, उस चीज़ की वैल्यू बनी रहती है। और गाइज फूड ब्लॉग के बारे में रात को बात कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि फूड ब्लॉग बनाना बिल्कुल मैं बंद कर दूंगा, जल्दी आएंगे फूड ब्लॉग्स। लेकिन क्या है ना कि मैं कम इसलिए बनाता हूँ क्योंकि जेन्युइन थॉट देता हूँ मैं। अब असल में होता क्या है कि ज़्यादातर आप जब भी देखेंगे फूड ब्लॉगर जहाँ जाएंगे ना, जैसे ही मुंह में एक कवा जाएगा ना, बस मतलब ऐसा लगेगा कि उनकी आत्मा तृप्त हो गई है। तो गाइज हर जगह पे हर चीज़ अच्छी नहीं होती है, और घर से बेहतर खाना कहीं पे नहीं होता है। आजकल क्या है कि स्विगी जोमेटो का समय आ चुका है, तो लोग क्या है कि धीरे धीरे अपने कल्चर को भूल रहे हैं, अपने ट्रेडिशनल खाने को भूल रहे हैं, और घर पे खाना बनाना तो उनके लिए मतलब बहुत दूर की कौड़ी होती जा रही है। तो उस चीज़ में उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि घर के खाने से बेहतर कुछ नहीं है। आप अपने हाथ से बना के अपनों को खिलाएंगे, खुद खाएंगे ना, उसकी टक्कर कोई होटल या कोई रेस्टोरेंट नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि फूड ब्लॉग नहीं बनाएंगे, बनाएंगे भाई, जल्द ही बनाएंगे, और आने वाले टाइम में कुछ फूड ब्लॉग्स आएंगे। लेकिन असल में क्या है कि घर के खाने को प्रमोट मैं इसलिए करता हूँ कि उससे बेहतर कुछ नहीं है गाइज़। अब क्या असल में होता है क्या है, आपके घर पे खाना बनाना जैसे जैसे लोगों के लिए दूर की कौड़ी होता जा रहा है, तो बाहर जो भी परोस दिया जाता है उनको अच्छा ही लगता है, उनको रियल टेस्ट का अंदाज़ा ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ आप घर पे बना के एक बार ट्राई करें, आपको फ़र्क पता पड़ जाएगा गाइज़। सो इसी थॉट के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और जैसे कि यार वीडियो के एंड में मैं कहता हूँ कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।